नमस्कार, भव्याश्री न्यूज समय नूपुर। सोनी टीवी पे चलने वाला सिंगिंग शो इंडियन आइडल 10 की प्रतिभागी रेनू नागर जो बहुत गंभीर रूप से इन दिनों बीमार है। आपको इसका कारण भी हम बताएंगे और वो सिंगिंग शो आपको याद होगा जिसके विनर थे सलमान अली। आपको अच्छी तरह याद होगा, उसमें ये जुझारू महिला रेनू नागर जो अपनी आवाज की जादू से करोड़ों दिलों में दस्तक दी और करोड़ों दिलों में अपना घर बनाया। बहुत ही खूबसूरत सुर और ताल इसके थे, बहुत ही सुरीली आवाज थी, खनकती हुई आवाज। बिरले को यह आवाज नसीब आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी आईसीयू में वो भर्ती है। क्यों भर्ती है, आइए हम आपको बताते हैं। अभी लॉकडाउन की अवस्था गुजर रही है, अभी तक जारी है। जब लॉकडाउन की अवस्था शुरू हुई थी तो बीच बीच की हम बात करें तो वो अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई थी। घर से उसको भागना कहिए या फिर घर से जाना कहिए, क्योंकि अब शब्द का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्ची नहीं थी, परिपक्व थी। देश और विदेश में वो अपना शो करती रही हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उनके पापा ने, जो उनके प्रेमी थे, उनका नाम था रवि नट। चूंकि वो शादीशुदा था और वो व्यक्ति रेनू के घर पे तबला सीखने भी आते थे। अब ये दोनों में प्रेम कब हुआ, कब नजदीकियां बढ़ी, घर के लोगों को पता चला नहीं चला, क्या हुआ कैसे हुआ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हुआ ये कि लॉकडाउन में दोनों के दोनों घर से फरार हो गए, यानी बिगड़ कहे चले गए। इसलिए लोग इनको नाम दिया फरार होने का या फिर भाग जाने का, बिन कहे। और इनके पापा ने पुलिस चौकी में इन दोनों की फरारी का, यानी बेटी के गुमशुदगी कहिए या बेटी को लेकर फरार हो जाने का जिम्मेदारी, यानी उसको जिम्मेदार ठहराया गया रवि नट को, जबकि जिम्मेदार दोनों ही थे। ऐसा नहीं था कि छोटी बच्ची को कोई लेकर के गायब हो, ये भी मेच्योर हैं। और रवि नट तो शादीशुदा थे, 2 बच्चे के पिता भी थे। तो 2 बच्चे का पिता का इस तरह पैर फिसल जाना कुछ आश्चर्य की बात जरूर है। लेकिन वही रेनू नागर का देखा जाए तो बिल्कुल ही जुझारू महिला है, देश विदेश में शो करने वाली है और खुद सक्षम है। ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाले के साथ वो चली गई हो या कुछ गई हो, बहुत सारी चीजें अंदर की होती हैं। लेकिन उनके पिता को ये नागवार गुजरा, चूंकि वो जो है रेनू वो सोने की चिड़िया है, ये कहना गलत नहीं होगा। चूंकि आज वो लाखों रुपए कमाती है अपने दम पे, अपने बलबूते, उसमें किसी का सहयोग उस तरह नहीं है, क्योंकि वो सक्षम बन चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि उसको भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि घर की एक प्रतिष्ठा भी होती है, उस प्रतिष्ठा को, और जब आप नाम कमा लिए हों, क्योंकि वहाँ उनके पिता का भी नाम है, परिवार का भी एक नाम है और विशाल नाम होगा। नेचुरली है कि जहाँ इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं तो आपको दुनिया तक लोग जान लेता है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर वाले भी आपको जानते हैं। तो उनके पिता की भी जो छवि है वो भी धूमिल तो हुई ही होगी। तो ये कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी कहना उचित नहीं है कि उनके पिता को उस समय पुलिस चौकी में जाकर के ये दर्ज कराना कि हमारी बेटी को कोई लेकर के भाग गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रेनू नाबालिग नहीं, वो बालिग है और देश विदेश में शो करने वाली है। खैर, अभी 5 दिन पहले वो दोनों लौट कर आ गए, और लौट कर जब आ गए तो पुलिस चौकी में उनके नट को, यानी रवि नट को बुलाया गया, जहां ये बयान देती है कि मैं अपनी मनमर्जी से गई थी, तो उसको रिहा कर दिया गया। रवि नट को जबरदस्ती और जोर जबरदस्ती की बात होती है, और रेनू नागर अगर कहती कि हाँ वाकई ये मुझे लेकर भागा है, तब उसे जेल होती या सजा कोई सुनाई जाती। लेकिन यहाँ रेनू जो खुद बालिग है और खुद कही कि हम अपने मनमर्जी से गए हैं, दोनों साथ गए थे, तो पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहा करना था। बीती रात की बात हम बताएं कि वो कोई जहरीली पदार्थ खाकर रवि नट सुसाइड कर लिए हों, हत्या जैसे भी हो, वो इस दुनिया में आज नहीं है। ये बात जब रेनू तक पहुंचा तो वो बिल्कुल ही विचलित हो गई और अधमरी सी हो गई। उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई और उन्हें अभी आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अब सवाल ये है कि एक बेटी का केस आप करते हैं कि मेरी बेटी को कोई लेकर के भाग गया, ये शायद उचित नहीं है। अब दूसरा रुख देखिए तो ये भी आप पे इल्जाम तो लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि रवि नट को आपने ही कुछ ऐसा दिया होगा जिससे वो खत्म हो गए, इस दुनिया में अब नहीं है। उनके माँ पिताजी करें तो करें क्या, ये बातें बेटी और उसका आ गया। लेकिन यहाँ पे ये कहना उचित है क्या, चूंकि यहाँ पे जरूर ये बोला जाएगा कि जब रेनू गई थी तो उस समय उनके पिता ने ये केस दर्ज किया था, उन्हें समझना चाहिए, मोबाइल था, बात करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए थी। चूंकि ये जो लड़की थी, रेनू नागर की बात हम कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया उसको देखा हुआ था। गुमशुदा तो हो नहीं गई थी, कहीं चली तो नहीं गई थी, गुम तो नहीं हो गई थी, जो उसका हम जाए
वो करने के लिए पंच को बुलाया जा सकता था, उनके माता पिता से बैठ करके मिल करके बात किया जा सकता था। हाँ, एक जरूर उसमें आप सूचना दे दीजिए पुलिस को कि हमारी बेटी चली गई है लेकिन मैच्योर है, लेकिन किसी पर इल्जाम लगा दीजिए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, चूंकि ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के ही रहने वाले हैं और रवि नट तबला सीखने के लिए रेनू के पास आते थे। तो अब दोनों में क्या हुआ, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो लड़की के लिए तो सारा जितने लोगों के पास ये मैसेज गया है, सभी लोग के आंख में आंसू है और दिल धड़क रहा है। क्योंकि रेनू इतनी प्यारी लड़की है और उसकी आवाज इतना सुडौल है कि पूछिए मत, बिल्कुल दमदार, जो यहाँ अगर वो सुर अगर करे तो उसमें संगीत की जरूरत ही नहीं है। अपने आप में वो गीत भी थी, अपने आप में वो संगीत भी थी। लेकिन अभी दुआ कीजिए कि रेनू नागर स्वस्थ हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए और ठीक होके घर में आए और हम लोग फिर उसके गीत को सुने। ये हम और आप दोनों दुआ कीजिए। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता गया, ये भी ठीक नहीं हुआ। न रेनू नागर ने कुछ ऐसा अच्छा किया और न वो जो जान इस दुनिया में आज नहीं है, वो भी चला गया अपने 2 बच्चे छोटे छोटे छोड़कर और अपनी पत्नी को यूं ही असहाय छोड़कर। ये तो उचित नहीं है। तो इंसान को सोचना चाहिए और तभी कदम बढ़ाना चाहिए किसी भी लाइन में। दूर नहीं है मंजिल, तो दूर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, किसी का पति को छीनना ये भी शायद उचित